Yeah, hi everyone. Today we are going to solve a problem called two sum in a sorted array. इससे आसान सवाल पूरी टू पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट में नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि आपको एक एरे दिया गया होगा और वो एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और एक टारगेट दिया गया होगा। हमें बताना है कि उस एरे के अंदर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का सम टारगेट के बराबर है या नहीं। अगर अगर किसी भी दो एलिमेंट्स का सम टारगेट के बराबर होता है तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना होगा, और अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना होगा। दैट्स इट। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ब्रूट फोर्स है वो तो बहुत सिंपल है कि आप दो लूप लगाओ और हर एलिमेंट के लिए चेक करो कि क्या रिमेनिंग एलिमेंट्स में से उसका सम टारगेट के बराबर है या नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम करेंगे क्या कि हर एक एक एलिमेंट के लिए, जैसे आपने इस एलिमेंट को चुना तो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स में से मैं चेक करूंगा कि इनमें से किसी का सम टारगेट के बराबर है या नहीं। करेक्ट। जो कि बहुत बेकार सोल्यूशन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत रिपीटेड काम होगा। आप इस एलिमेंट के लिए भी सारे एलिमेंट्स को देखोगे, इस एलिमेंट के लिए भी सारे एलिमेंट्स को देखोगे, इस एलिमेंट के लिए भी सारे एलिमेंट्स को देखोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे ना कि यहाँ पे रिपीटेड काम हो रहा है। राइट, यहाँ पे रिपीटेड काम हो रहा है जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। और ब्रूट फोर्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n², विच इज नॉट गुड। ऑफ कोर्स हमने किसी भी चीज का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसमें दे रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। राइट, उसका हमने तो इस्तेमाल ही नहीं किया। ये ब्रूट फोर्स तो नॉन शॉर्टेड एरे में भी चला जाता, तो फिर क्या मतलब है शॉर्टेड देने का। राइट, तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग टू पॉइंटर्स इन अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेट मी शो यू हाउ। हमें जो एरे दे के रखा हुआ है वो एक इंक्रीजिंग फैशन में। राइट, सबसे छोटा एलिमेंट इधर होगा और सबसे बड़ा एलिमेंट इधर होगा, और हमें टारगेट दे के रखा हुआ है। लेट मी रिप्रेजेंट इज टी आर टी। हम करेंगे क्या, एक पॉइंटर को हम एकदम स्टार्ट में लगा देंगे एरे के, और एक पॉइंटर को लगा देंगे एकदम लास्ट ऑफ द एरे। और फिर हम करेंगे क्या कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को जोड़ेंगे हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट से। अगर इन दोनों का सम टारगेट से बड़ा आता है, राइट, अगर टारगेट से बड़ा आता है तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए छोटा। राइट, तो हम, अब ये जो कि शॉर्टेड है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट इधर है, तो इससे छोटा एलिमेंट हमें यहाँ मिलेगा। तो हम अपने सबसे एक्सट्रीम राइट वाले पॉइंटर को एक पीछे मूव कर देंगे। अब इन दोनों का सम, इसका और इसका, इन दोनों का सम हमारे पिछले वाले सम से तो कम ही होगा, तो हम फिर कंपेयर करेंगे। अगर वो फिर से बड़ा आता है टारगेट से तो देन अगेन वी डू द सेम। हम अपने सबसे एक्सट्रीम राइट वाले पॉइंटर को अगेन फिर से हम एक और पीछे मूव कर देंगे। अब वो पॉइंट करेगा इसको। अब इन दोनों पर्टिकुलर एलिमेंट्स का सम टारगेट से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, या छोटा हो सकता है। अगर मान के चलिए इन दोनों का सम, यानी पहले वाले एलिमेंट का और इसका सम छोटा हो जाता है हमारे टारगेट से। राइट, मे बी पॉसिबल, वुड बी पॉसिबल। अगर छोटा होता है तो हमें सम बड़ा करना होगा। करेक्ट, तो हम करेंगे क्या कि हम अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को एक आगे मूव कर देंगे क्योंकि ये शॉर्टेड है। राइट, तो आगे की तरफ मूव करेंगे तो बढ़ते जाएगा, पीछे की तरफ आएंगे तो घटते जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन देयर सम हम कंपेयर करेंगे टारगेट से और आगे और पीछे ने मूव करते रहेंगे। अब ये पर्टिकुलरली पॉइंट करेगा इसे। अब जैसे ही इन दोनों पॉइंटर्स का सम हम चेक करेंगे कि क्या टारगेट के बराबर है। जैसे ही ये दोनों टारगेट के बराबर आता है तो दैट्स इट, वी गॉट आवर आंसर। हम करेंगे क्या कि इनके इंडेक्सेस को रिटर्न कर देंगे। बट क्वेश्चन में कहा गया है कि वन बेस इंडेक्सिंग है, तो हम इंडेक्सेस को तो रिटर्न करेंगे ही ऑफ कोर्स, बट बाय एडिंग वन। दैट्स इट। लेट मी शो यू द कोड। ये रहा उस टू पॉइंटर प्रॉब्लम्स का सिंपल सा सोल्यूशन। सबसे पहले मैंने टी लिया है फॉर द टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। उसके बाद मैंने एन लिया है यूजर से, और फिर मैंने सारे और फिर मैंने एरे में इनपुट करवाया है। उसके बाद मैंने टारगेट लिया है। उसके बाद मैंने एरे लिस्ट को डिक्लेयर किया ताकि मैं इसमें आंसर पेयर को मैं रख सकूं जब कभी भी। फिर मैंने डिक्लेयर किया P1 एंड P2, दैट P1 फॉर द लेफ्ट एंड P2 फॉर द राइट। एज यू कैन सी मैंने 0 से और n-1 से असाइन किया। ये लूप तब तक चलेगा जब तक P1 P2 को क्रॉस ना कर जाए, दैट इज P1 लेस देन P2। जब कभी भी पूरे आइट्रेशन के दौरान मुझे जब कभी भी P1 प्लस P2 टारगेट के बराबर मिलता है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उन दोनों ही पॉइंटर्स में +1 करके लिस्ट में ऐड करके ब्रेक कर दूंगा, मुझे आगे मूव करने की कोई जरूरत नहीं।
ऑफ कोर्स आप प्लस समझ रहे होंगे +1 क्यों किया, क्योंकि वन बेस इंडेक्सिंग है, क्वेश्चन की डिमांड है, राइट। लेकिन जब कभी भी अगर दोनों पॉइंटर्स का सम, दोनों पॉइंटर्स को पॉइंट कर रहा एलिमेंट्स का सम टारगेट से बड़ा होता है, तो मैं एक पीछे मूव करता हूँ, अपने राइट वाले पॉइंटर को एक पीछे मूव करता हूँ, दैट इज P2 माइनस माइनस, क्योंकि P2 एक्सट्रीम राइट को पॉइंट कर रहा था। और जब कभी भी एल्स मतलब बराबर नहीं है, बड़ा नहीं है, तो ऑफकोर्स पॉइंटर इन दोनों एलिमेंट्स का सम छोटा होगा, तो उस केस में मैं अपने लेफ्ट को आगे मूव करूंगा, दैट इज P1 प्लस प्लस। और ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक मेरा P2 हिट नहीं करता, आई मीन सॉरी, जब तक ही मेरा इफ हिट नहीं कर जाता। और एक बार जैसे ही ये हिट हुआ, मैं इन पे इनके इंडेक्सेस का सम में +1 करके लिस्ट में ऐड कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। और अगर जब कभी भी अगर मान के चलो अगर एलिमेंट ही नहीं है तो कभी ये ऐड ही नहीं होंगे, तो उस केस में हमारा लिस्ट खाली होगा, तो मैं वो चेक लगा दूंगा कि अगर लिस्ट खाली है तो आप -1 प्रिंट करो, अदरवाइज आप लिस्ट प्रिंट करो, दैट्स इट। इतना सिंपल सोल्यूशन था। लेट्स सबमिट दिस कोड एंड रन। सो ये रहा वो कोड। तो मैंने कुछ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट किए हैं, जैसे यहाँ पे एंड मुझे चाहिए होगा राइट को असाइन करने के लिए, करेक्ट, तो मैंने एंड डिक्लेयर किया है। और लास्ट में हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, मैंने अपने एडिटर पे सिस्ट आउट किया हुआ था, करेक्ट। तो दैट्स इट, ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट किए हैं एज पर दी GFC। एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। सो ये सबमिट हो गया। एंड ऑफ कोर्स आपको ये समझ में आया होगा सोल्यूशन। और इस वीडियो को इतना रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।